पता है ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा मेरी लाल परी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, ठांडरा क्या फिक्र ना, दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो कश्ती। क्या वो बाकी है? ये हुई ना टेंशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा, बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? हम हैं थंडरबोल्ट। हम ये नाम नहीं रख सकते। शुक्र थंडरबोल्ट। मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर हैं, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट सन हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है
जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठान रहा क्या फिक्र ना, दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो का शील्ड! क्या वो बाकी है?
अब फटेगा। ओ तेरी। वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको 1 मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा। बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें? भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? बोल्ट्स आ गए हैं। हीरो के भरोसे मत हम हैं थंडरबोल्ट्स। वाले हैं ये एंटी हीरो। हम ये नाम नहीं रख सकते। शुक्र है। हीरो वाली टीम। थंडरबोल्ट्स। इनके बचने किरदार ना। हैं अंधेरे से भरे, इनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में टहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर है, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट्स हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है।
फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी। थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठान रहा क्या फिक्र नाट। दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो का शील्ड! क्या वो बाकी है? ये हुई ना स्टेशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा, बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन।
टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? बोल्ट्स आ गए हैं हीरो के भरोसे हम हैं थंडरबोल्ट वाले हैं ये एंटी हम ये नाम नहीं रख सकते। शुक्र है। हीरो वाली टीम थंडरबोल्ट्स इनके किरदार में अंधेरे से भरे इनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर है, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट्स हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं, जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठांडरा क्या फिकर ना, दबे का बटन ते किस्सा खत्म। गए काम से। कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो काशी! क्या वो बाकी है? ये हुई ना स्टेशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा, बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? हम हैं थंडरबोल्ट। हम ये नाम नहीं रख सकते। शुक्र। थंडरबोल्ट। इनके किरदार में अंधेरे से भरे उनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला।
और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन, और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर हैं, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट्स हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है
और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी। थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठांडरा क्या फिकर नाट। दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। क्या कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो कश्मीर। क्या वो बाकी है? ये हुई ना स्टेशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। हम वहां खड़े हैं जहां कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयां लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा। बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, घूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? हम हैं थंडरबोल्ट। हम ये नाम नहीं रख सकते। शुक्र है। थंडरबोल्ट। इनके किरदार हैं अंधेरे से भरे, इनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा जाए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है।
नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द MCU की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर हैं, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट्स हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है
और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी। थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठान रहा क्या फिक्र ना, दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो का शील्ड! क्या वो बाकी है? ये हुई ना स्टेशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा। बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? हम हैं थंडरबोल्ट। हम ये नाम नहीं रख सकते। थंडरबोल्ट। इनके किरदार हैं अंधेरे से भरे, इनके मकसद हैं पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ
जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर हैं, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट सन हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है, जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं,
लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा मेरी लाल परी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठांडरा क्या फिकर ना, दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो कशीर! क्या वो बाकी है? ये हुई ना स्टेशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा। बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? बोल्ट्स आ गए हैं, हीरो के भरोसे मत हम हैं थंडरबोल्ट्स। वाले हैं ये एंटी हीरो। हम ये नाम नहीं रख सकते। शुक्र है। हीरो वाली टीम। थंडरबोल्ट्स। इनके बचने किरदार ना। हैं अंधेरे से भरे, इनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर है, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है
कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट सन हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठान रहा क्या फिक्र ना, दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो कशीफ! क्या
क्या वो बाकी है? ये हुई ना टेंशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको 1 मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा। बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें? भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? बोल्ट्स आ गए हैं, हीरो के भरोसे मत हम हैं थंडरबोल्ट्स। वाले हैं ये एंटी हम ये नाम नहीं रख सकते। हीरो वाली टीम। थंडरबोल्ट्स। इनके किरदार हैं अंधेरे से भरे, इनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर है, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट्स हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट,
जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी। थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठांडरा क्या फिक्र ना, दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। क्या कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो कश्ती। क्या वो बाकी है? ये हुई ना स्टेशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा।
बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? बोल्ट्स आ गए हैं। हीरो के भरोसे मत हम हैं थंडरबोल्ट्स। वाले हैं ये एंटी हम ये नाम नहीं रख सकते। शुक्र है। हीरो वाली टीम। थंडरबोल्ट्स। इनके किरदार में अंधेरे से भरे इनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर है, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट्स हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि
मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, ठांडरा क्या फिकर नाट, दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। क्या कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो काशी! क्या वो बाकी है? ये हुई ना स्टेशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा। बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश?
हीरो के भरोसे मत बैठो। हम हैं क्योंकि अब खेल Thunderbolts। बदलने वाले हैं ये एंटी हीरो। हम ये नाम नहीं रख ये सकते। कोई आम शुक्र है। सुपर हीरो वाली टीम नहीं है। थंडरबोल्ट्स इनके किरदार हैं अंधेरे से भरे, इनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर हैं, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट्स हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है।
यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं, जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी। थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठांडरा क्या फिकर नाट, दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो का शील्ड! क्या वो बाकी है? ये हुई ना स्टेशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा। बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? हम हैं थंडरबोल्ट्स। हम ये नाम नहीं रख सकते। थंडरबोल्ट्स। अंधेरे से भरे इनके मकसद हैं पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी?
या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर हैं, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट्स हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है,
जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठांडरा क्या फिकर ना, दबे का बटन ते किस्सा खत्म। गए काम से। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो कशीर! क्या वो बाकी है? ये हुई ना स्टेशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी! हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा। बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? हम हैं थंडरबोल्ट। हम ये नाम नहीं रख सकते। शुक्र है। थंडरबोल्ट। इनके किरदार हैं अंधेरे से भरे, इनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा गए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है।
यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है, जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर हैं, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट सन हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है, जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं।
द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पता है, ये अमेरिका बहुत बड़ा है और ये ओक्लाहोमा के रास्ते कभी खत्म ही नहीं होते। इससे पहले हम खत्म हो जाएं, स्पीड बढ़ा ले। अच्छा, मेरी लाल परी। थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे प्लीज? अलेक्सी, और ठान रहा क्या फिक्र ना, दबेगा बटन तो किस्सा खत्म। गए काम से। रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, वो कशीर। क्या वो बाकी है? ये हुई ना टेंशन वाली बात। अब फटेगा। ओ तेरी। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी दुनिया को बचाने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ये बिल्डिंग सस्ते में नहीं मिली, पर देखने वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। पहाड़ में जा वैलेंटीना। मिशन पूरा। रुको एक मिनट। हाँ, मिशन पूरा हुआ। और तुझे कौन सा सुपर सीरम दिया था? पता नहीं, शायद नॉर्मल या हाइड्रा वाला। हाइड्रा। बहुत बढ़िया। ये सस्ता सांता क्लॉज कौन है? द रेड गार्डियन। क्या? और तू रेड रूम की पुरानी कातिल, तूने तो खून की होली खेली होगी। ये तू बोल रहा है जो कैप्टन छोड़ो वाइस कैप्टन अमेरिका भी नहीं बन। टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया ना। कौन है तू? मैं हम बस भटक रहे हैं बिना किसी मकसद के। तो जो करना है आज कर, वरना ऐसे ही जीना पड़ेगा अपनी सारी जिंदगी। तो क्या करें, भूसों की बौछार या गोलियों की बारिश? हम हैं थंडरबोल्ट। वाले हैं ये एंटी हीरो। हम ये नाम नहीं रख सकते। शुक्र। हीरो वाली टीम। थंडरबोल्ट। इनके किरदार में अंधेरे से भरे, इनके मकसद है पेचीदा और इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक कि एवेंजर्स भी घबरा जाए। इस टीम की कमान संभाल रही हैं येलेना बेलोवा, वो खूंखार और आजाद ख्याल वाली ब्लैक विडो की बहन। उनके साथ है जॉन वॉकर, वो अस्थिर कैप्टन अमेरिका जैसा बनने वाला। और कैसे भूल सकते हैं हम ताकतवर रेड हल्क को, जो अभी तक एमसीयू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया है। फिर हमारे पास है बैरन ज़ीमो, वो दिमागी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड विलेन और टास्क मास्टर, वो जानलेवा नकलची हत्यारा। इस टीम को एक साथ लाने वाली ताकतें हैं जो इनके हुनर को बड़े खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या इनकी निजी दुश्मनियां इन्हें तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी? थंडरबोल्ट्स न सिर्फ धमाकेदार लड़ाइयों का वादा करती है, बल्कि गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा का भी। विलेंस को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए तैयार हो जाओ। थंडरबोल्ट्स जल्द ही एमसीयू में तहलका मचाने आ रही है। नानर मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स मूवी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। थंडरबोल्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स द एमसीयू की एक आगामी फिल्म है, जिसमें एक विशेष दल का गठन किया जाता है जो विभिन्न सुपर विलन्स और आउट ऑफ कंट्रोल हीरोज को एकजुट करता है। यह फिल्म एक अनौपचारिक और विरोधाभासी टीम की यात्रा को दर्शाती है, जिसमें पहले से परिचित पात्रों का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का विषय न केवल मार्वल के हीरो हॉलीवुड ब्रह्मांड को जोड़ता है, बल्कि इसने एक अलग दिशा में कहानी को प्रस्तुत किया है। एक जासूस जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के साथ अपराधों का पर्दाफाश करती है, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो उच्च स्तर की सेना के उपकरण और कौशल में माहिर है, एक कुशल हत्यारा जो अपनी असाधारण दुश्मनी से मुकाबला करता है, एक खुफिया एजेंट जिसे टीम के सामरिक और रणनीतिक मामलों में सलाह देने के लिए लिया गया है, एक बाहरी दुनिया से पहुंचे राक्षस से लड़ाई करने वाली युवा हीरो। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है,
जहां से अधिकांश मार्वल फिल्मों की शुरुआत होती है। न्यूयॉर्क में एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन सक्रिय हो चुका है। इनकी गतिविधियों ने सिटी को हिलाकर रख दिया है। एक नए खुफिया अधिकारी और सीनियर कमांडर जनरल थंडर, पूर्व में जनरल रूस, के नेतृत्व में यह सोचते हुए टीम बनाई जाती है कि अगर कोई टीम इसे काबू कर सकती है तो वह थंडरबोल्ट्स हो सकती है। इस नई टीम को एकत्र किया जाता है जिसमें हर सदस्य का अपना इतिहास और समस्याएं हैं। जनरल थंडर, जो अब अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं, अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं से जूझते हुए इस दल को पुनः संगठित करने का निर्णय लेते हैं। टीम की पहली सदस्य लेडी हॉक एक मशहूर जासूस है जो पिछली कुछ घटनाओं के दौरान अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरे सदस्य रेड गूल, जिसे वॉर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एक सशस्त्र योद्धा है। उसकी तकनीकी और सैन्य अनुभव उसे टीम का एक अहम हिस्सा बनाता है। इसके बाद येलो जैकेट, जो पहले एक असफल प्रयोग का हिस्सा था और अंत में एक हत्यारा बन चुका है, टीम में शामिल होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन जनरल थंडर की बातों से प्रेरित होकर वह यह कदम उठाता है। फिल्म की कहानी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे ये असहमति रखने वाले पात्र एक दूसरे से मिलते हैं और किस प्रकार उनके बीच विश्वास और रिश्तों का निर्माण होता है। थंडरबोल्ट्स को एक रहस्यमय आतंकवादी संगठन की जड़ तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। उनका पहला मिशन कुछ ऐसा होता है जो टीम के भीतर तनाव और असहमति पैदा कर देता है। हर सदस्य के पास अपनी एक अलग कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें एकजुट होना कठिन हो जाता है। हालांकि मिशन के दौरान उनका सामना सुपर विलेंस से होता है, जिसमें से कुछ ऐसे ताकतवर दुश्मन निकलते हैं जो उनकी एकजुटता और संघर्ष की परीक्षा लेते हैं। टीम अपने पहले बड़े मिशन में विफल होती है, लेकिन इसमें टीम के सदस्यों की परस्पर मदद से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिल्म का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब ब्लैक विडो और सोल्जर को उनके अतीत के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो की पुरानी कड़ी से जुड़ी जासूसी योजनाएं सामने आती हैं, जबकि सोल्जर अपने राक्षसों से और अपनी खोई हुई मानवता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। यह दृश्य भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे यह दल एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भयावह युद्ध के साथ आता है, जो सिटी के बाहरी इलाके में लड़ा जाता है। इस युद्ध में थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम एक साथ आती है और सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवादियों और सुपर विलेंस को हराने का प्रयास करते हैं। इस युद्ध के दौरान हर पात्र को अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। रेड गूल अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेडी हॉक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है, जबकि ब्लैक विडो और येलो जैकेट अपनी कड़ी मेहनत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत एक और खतरनाक अपराधी के साथ आता है, जिसे थंडरबोल्ट्स की टीम को फिर से पकड़ा होता है। हालांकि इस बार वे एकजुट होकर न केवल अपने दुश्मन को हराते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ में आता है कि असल ताकत टीम में है, न कि अकेले। इसके साथ ही फिल्म का संदेश साफ होता है कि नायक और खलनायक दोनों का हिस्सा मानवता है और सिर्फ एकजुटता से ही किसी भी संघर्ष को सुलझाया जा सकता है। थंडरबोल्ट्स की टीम जब अपने मिशन को पूरा करती है तो वे महसूस करते हैं कि उनके लिए अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। हालांकि फिल्म में एक छोटे से ट्विस्ट के रूप में यह संकेत मिलता है कि कुछ और खतरनाक ताकतें आ रही हैं जो इस टीम के सामने नई चुनौती पेश कर सकती हैं। द मार्वल स्टूडियोज थंडरबोल्ट्स न केवल एक्शन और रोमांच से भरी फिल्म है, बल्कि यह दोस्ती, विश्वास और टीम वर्क के महत्व को भी दर्शाती है। इस फिल्म में हर पात्र के पास अपनी पहचान और समस्या है, लेकिन अंततः वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं और अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यह स्क्रिप्ट हमें यह संदेश देती है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।